हेलो गाइस, मेरा नाम कविता और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टीचर का विच क्लासेस। और आज के हम पार्ट 3 में, जो कि हमारा पार्ट 3 शॉर्ट कीज का है। पार्ट 2 और पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के कमेंट पिन में मिल जाएगी। और चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में आपका टॉपिक ये है कि मैंने पीछे पार्ट 1 में 5 शॉर्ट कीज और पार्ट 2 में भी या 5 से 6 शॉर्ट कीज पढ़ाई थी, और पार्ट 3 में भी मैं आपको 5 शॉर्ट कीज पढ़ाऊंगा। तो समझिए दोस्तों, सबसे पहली मेरी शॉर्ट की है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि जिससे हम कोई भी सीट लेते हैं तो उससे कंट्रोल एफ करते हैं, कंट्रोल एल करते हैं, तो उसका हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट पर पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। इसका मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसे हम कोई भी, ये जैसे हमारी ये सीट 1 है और ये हमारी सीट 2 है। अब सीट 1 से हम सीट 2 में पहुंचेंगे कंट्रोल एल की मदद से। तो इसका सिंटेक्स है, तो सबसे पहले समझिए इसका सिंटेक्स है। यहाँ पर हम जैसे ही देखेंगे तो सबसे पहले हमारा कंट्रोल 1, और यहाँ पर ये हमारी सीट 1 है और ये सीट 2 है, और यहाँ से हम, ये हमारा सिंटेक्स है, और हम कंट्रोल एल की मदद से हम लेफ्ट अलाइनमेंट पर पहुंच जाएंगे। यानी लेफ्ट अलाइनमेंट हमारा होता है सेकंड सीट और फर्स्ट अलाइनमेंट होता है फर्स्ट सीट। तो सेकंड अलाइनमेंट पे यानी लेफ्ट अलाइनमेंट पर कैसे पहुंचेंगे, तो देखिए सबसे पहले सिंटेक्स हमारा, ऐसे ही सिंटेक्स हमारा डायरेक्ट शॉर्ट कीज है, जिसे हम क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया, फिर उसके बाद है कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल। तो कंट्रोल प्लस एल जैसे हम दबाएंगे तो इस सीट से ट्रांसफर होकर डायरेक्ट सेकेंड वाली सीट पर आप पहुंच जाएंगे, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का मतलब होता है इंक्रीज आइडेंट, यानी हिंदी में होता है इसका अर्थ पहचान बढ़ाइए। तो चलिए इसको बताते हैं, पहचान बढ़ाइए, यानी कि इंक्रीज आइडेंट, इंक्रीज आइडेंट, इंक्रीज आइडेंट यानी पहचान बढ़ाइए। जैसे हम वो जो फोटोकॉपी वाला या फिर फोटोज वगैरह को प्रिंट करने वाला जो हमारा एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन को हम जैसे ओपन करते हैं तो हमारा जो फोटो यहाँ पर होता है और बाकी सब यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। तो हमारा जो फोटो होता है, इस फोटो को की हम पहचान ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कैसे करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसको पे सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। यानी कि इसको लिखते हैं हम सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स होगा, इंटेक्स होगा सेलेक्ट पिक्चर। सेलेक्ट पिक्चर यानी सबसे पहले सेलेक्ट पिक्चर, यानी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम देंगे कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम को, कंट्रोल प्लस एम का हम कमांड जैसे ही देंगे तो हमारा यहाँ पर एक ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर हमारा कुछ इस प्रकार से स्पिन बटन की तरफ तक दिखेगा, और यह यहाँ पर एक लाइन बनी होगी डैश डैश करके। तो उसको, उसकी हम पहचान बढ़ाने के लिए सबसे पहले या तो हम पूरी पिक्चर को ब्लैक कर सकते हैं या फिर उसकी लाइट यानी पहचान बढ़ा सकते हैं। तो यानी इसको हम थोड़ा सा बीच में, इधर ब्लैक होगा, इधर व्हाइट होगा, इधर भी ब्लैक होगा, तो हल्का सा हम इसको इंक्रीज करेंगे तो हमारे फोटो की पहचान बढ़ जाएगी। यानी कि इंक्रीज आइडेंट यानी कंट्रोल एम हो चुका है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है न्यू पेज। तो आज चलिए पढ़ते हैं न्यू पेज। कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू पेज। तो न्यू पेज, कंट्रोल एन से होता है न्यू पेज। जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन चला रहे होते हैं, जैसे MS एक्सेल की हम फाइल, ये हमारी फर्स्ट फाइल है, ये हमारी फर्स्ट फाइल है, और ये हमारी सेकेंड फाइल है।
ये हमारी सेकेंड फाइल है और ये हमारी फर्स्ट फाइल है। तो हम जैसे सेकेंड फाइल या फिर फर्स्ट फाइल, हमारी ये फर्स्ट फाइल है और ये सेकेंड फाइल है। तो कंट्रोल एन का मतलब होता है न्यू पेज, यानी कि हम यहाँ पर ये जो हमारी सेकेंड फाइल है ये पहले से नहीं दी होगी, यानी कि हम फर्स्ट सीट पर ही फर्स्ट फाइल पर ही वर्क कर रहे होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट फाइल है, इस पर ही हम वर्क कर रहे होंगे। आप ध्यान से देख लीजिए कि हमारी फर्स्ट फाइल है, इस पर ही हम वर्क करेंगे। लेकिन हमको डायरेक्ट नेक्स्ट फाइल या फिर नेक्स्ट सीट या फिर कुछ भी चाहिए तो हम उसका प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस एन, यानी इसका सिंटेक्स समझिए, कंट्रोल प्लस एन। जैसे हम कंट्रोल प्लस एन का कमांड देंगे तो आपका तुरंत ही जनरेट सेकेंड फाइल होकर आ जाएगी, तुरंत ही आपकी सेकेंड फाइल जनरेट होकर आ जाएगी। यानी फर्स्ट फाइल जो आपकी होगी वो फर्स्ट फाइल आपकी मिनिमाइज हो जाएगी और जो आपकी सेकेंड फाइल होगी वो जनरेट होकर आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पॉइंट आ चुका है चौथा, यानी क्लासेस के हिसाब से 15वां पॉइंट, कंट्रोल प्लस ओ। तो कंट्रोल प्लस ओ का मतलब होता है ओपन। ओपन फाइल, एप्लीकेशन, ब्राउजर, कुछ भी हम कंट्रोल ओ की मदद से कुछ भी ओपन कर सकते हैं। फाइल, फोटोज, पिक्चर्स, इमेजेस या फिर एप्लीकेशन या फिर डॉक्यूमेंट, डेटा, कुछ भी हम इससे ही ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस ओ, यानी कि इसका सिंटेक्स होगा, जैसे हमने एक फाइल बनाई, यानी हमने एक फाइल बनाई कुछ आपके नाम से, सोहन नाम से एक फाइल बनाई हमने, जिसको हमने सेव कर दिया इसी नाम से। और हमको इसको दोबारा से हमने इसको पूरा क्लोज कर दिया है, पूरी फाइल को क्लोज कर दिया है, पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दिया है। फिर जब हम दोबारा उसको ओपन करेंगे तो इस फाइल को हम कैसे उसी सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे, तो उसके लिए जिसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारी वर्कशीट आएगी। फिर इसमें हमें डेटा टाइप नहीं करना है, हमें वही जो पुरानी फाइल आपकी यहाँ बनी है इसी फाइल को आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कंट्रोल ओ, यानी इसका भी सिंटेक्स लिख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपका यहाँ कुछ इस प्रकार से जनरेट होकर आ जाएगा। इसमें अपना नाम लिखिएगा, अपनी फाइल का नेम, फाइल नेम अपना लिख देना है। आपका कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा और यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर फाइल नेम मांगेगा और यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन दिया रहता है। तो यहाँ पर फाइल नेम हमारा है सोहन, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं सोहन। फिर जैसे हम ओके दबाएंगे तो हमारा पूरा डेटा इस वाली सीट पे, सेकंड वाली सीट पर या फिर सेकंड वाली फाइल पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का मतलब होता है प्रिंट। जैसे हम कोई भी पिक्चर, फोटो या फिर हमारा एप्लीकेशन, उसको हम प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे तो समझिए। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस पी का मतलब होता है प्रिंट। कंट्रोल प्लस पी का मतलब होता है प्रिंट। तो हम जैसे भी ये हमारी पिक्चर है, ये हमारी पिक्चर है, इसको हम प्रिंट कैसे निकालेंगे, या फिर हम मान लेते हैं हमारे पास एक सीट है, हमारे पास एक सीट में डेटा लिखा हुआ है। अब उसको हम प्रिंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम कमांड दे देंगे कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का जैसे हम कमांड देंगे तुरंत ही आपके पास कुछ इस प्रकार से एक नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो उसे हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो समझिए इधर आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरा प्रेजेंटेशन शो कराएगा। इस साइड में, लेफ्ट साइड में आपका प्रेजेंटेशन शो कराएगा। और आप समझिए इधर जो आपका होगा, यानी कि इधर आपके सब प्रिंट्स, यहाँ पर आपका एक प्रिंट्स इधर आपका प्रिंट्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, कुछ ब्लू कलर से बैकग्राउंड होगा इसका। तो इस पर जैसे हम टिक करेंगे तो हमारा एक प्रिंटर होता है, जब वो हमारा प्रिंटर हमारे पास होगा
तो इसको हम लैपटॉप से कंप्यूटर से उस प्रिंटर को कनेक्ट कर देंगे और जैसे ही प्रिंट वाला कमांड देंगे तो हमारा एक पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपका डेटा लिखा होगा, या फिर आप फोटो प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आपको फोटो लिखा होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक के समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं पार्ट 4 यानी चौथे पार्ट में। तो हमारी क्लास आज तक ही थी और आगे नेक्स्ट कई इसी तरह की मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब। जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।